हेलो एवरीवन, आई एम सचिन कुशवाहा। आपको आज हम हर एक सच्चाई को बताने वाले हैं कि आखिर द ग्रेंड जो इतना बड़ा नाम है, आखिर इसमें क्या क्या सच है। एक एक पोल को आज हम लोग खोलने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, किस चीज़ का है। चलिए जानते हैं। चलिए आइए आइए एकदम देखते हैं हम लोग कि आखिर भीड़ किस चीज़ का है। बच्चे लोग कॉपी लेकर के ओपन करके क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं। क्या क्लास में जगह नहीं है क्या? तो फिर बाहर याद कर रहे हैं आप लोग? होमवर्क सुना जाता है सब लोग से? एक एक से सुना जाता है? वाह, चलिए आखिर क्या होता है होमवर्क सुनने से। चलिए हम लोग डायरेक्टर सर से मिलते हैं। इधर डायरेक्टर सर भी हैं। चलिए, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सचिन जी, गुड मॉर्निंग। सर बताइए, यहाँ पर बच्चे लोग भीड़ लगाए हुए हैं, आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर जो वर्क दिया जाता है वह सुबह जब बच्चे आते हैं तो उनसे सुनकर ही क्लास के अंदर भेजा जाता है। अच्छा, तो अगर इससे आप लोगों को कोई फायदा है जी? क्या फायदे हैं? किसी से पूछे क्या? चलिए आप बताइए, क्या फायदे क्या है इससे? कुछ फायदे हुआ आप में इम्प्रूवमेंट? हाँ, इम्प्रूवमेंट तो हुआ है कि जो हम लोग होमवर्क देते हैं सर, उसके लिखने के बाद हमारे माइंड में सेट हो जाता है, साथ साथ याद हो जाता है। और उसके साथ जब यहाँ पे आते हैं तो सर बैठे रहते हैं, सबका होमवर्क चेक करते हैं, सुनते हैं, जितना भी सब्जेक्ट रहता है उससे सारे में चेक करते हैं। और नहीं आने के बाद बोलते भी है कि हाँ जो नहीं आ रहा है पूछिए, समझाते हैं। यानी यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, क्या सभी से होमवर्क सुना जाता है? तो सबके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आता होगा। वाह, चलिए कुछ बॉय लोग से भी पता करते हैं। बताइए, आप में कुछ इम्प्रूवमेंट आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल। होमवर्क जब मिलता है क्लास में तो उसको बना के आना रहता है, उसको याद भी करके आना रहता है। तो यहाँ पे आते हैं, उसके बाद यहाँ पे सुना जाता है। अगर नहीं सुनाया जाता है तो छड़ी से पिटा भी जाता है। अच्छा, मार भी खाते हैं। चलिए जी, इसलिए मतलब हम लोग अपने आप को मतलब बदलते हैं, मतलब पढ़ाई करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और होमवर्क सुनना है, इसलिए बढ़िया से एकदम पढ़ाई करके आते हैं। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। यानी यहाँ पर हर एक बच्चों से सुना जाता है और यह ग्रेड के लिए सबसे बड़ी बात है कि अगर बच्चे लोग याद करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे। ठीक है, तो और भी हम लोग डायरेक्टर सर से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर जो द ग्रेड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है बच्चों के लिए। सर आप हमको बताइए कि यहाँ पर कितने क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है? सचिन जी, सबसे पहले तो आपको हम एक जानकारी दे दें कि इन बच्चों को वर्क रेगुलर देना और यहाँ पर बैठकर बच्चों का मॉनिटरिंग करना, साथ ही साथ वर्क बच्चे ना करके आए तो उनके लिए दो चार लठ बजना, इसके पीछे का कारण है। कारण ये है क्योंकि आपने कबीर का एक दोहा सुना होगा, करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सर पर पड़त निशान। अर्थात जिस तरह से कुएं से पानी निकालते समय पत्थर पर निशान पड़ जाता है, वैसे ही यदि कोई कमज़ोर भी बच्चा है तो लगातार यदि वह मेहनत करेगा तो फिर उसके अंदर भी ये इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तो मेन मकसद बच्चों से लगातार वर्क देकर प्रैक्टिस कराने का मेन मकसद हम लोग का यही है। और हाँ, उन सारे बच्चों से एक बात और कहना चाहेंगे जो खासकर सोशल मीडिया के से रूबरू हैं कि बच्चों, अपने फोटो के पीछे गाने लगाकर स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता है। पढ़ लो, बहुत आगे तक जाओगे। क्योंकि एक कहावत ऐसे भी कहा जाता है, आपने सुना होगा कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जिसने पिया वह दहाड़ा है। तो इस समाज में यदि अच्छे से जीना है और अपने आप को एक काबिल या समाज को सुधारक रूप में आपको संवारना है तो शिक्षा बहुत अभिन्न अभिन्न अंग है। इसे आपको एज ए आप कह सकते हैं कि वेपन के रूप में आप यूज करें तो यह बेहतर होगा। बच्चों, आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहें। ऑल द बेस्ट। वाह सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। सर हमको ये बताइए कि आखिर आपके द ग्रेड में जो भी पढ़ाई होती है, कितने क्लास के बच्चों तक को पढ़ाया जाता है? सचिन, यहाँ पर तो पढ़ाई नर्सरी से लेकर 10+2 तक होता है, साथ ही साथ कंप्यूटर एजुकेशन भी दिया जाता है बच्चों को। वाह, यानी एक ही छत के नीचे हर एक प्रकार की सुविधा मिल रहा है। यानी हमारे पास यहाँ पर देखने से ऐसा भी लग रहा है कि अच्छा खासा कैंपस भी है। इधर हमारे सर लोग भी हैं, मैथमेटिक्स वाले, इधर इंग्लिश वाले। और सर और भी हम लोग कुछ जानने की कोशिश करते हैं। हर एक सर से भी बात करेंगे एक एक चीज़ के बारे में। सर आखिर ये बताइए कि आपके पास जो भी फैकल्टीज़ हैं, एक्सपीरियंस के साथ साथ तो होंगे ही, लेकिन ये बताइए कि लगभग कितने टीचर यहाँ पर वर्क करते हैं? अप्रोक्सीमेटली 19 टीचर यहाँ पर अभी कार्यरत हैं सचिन जी। यानी कहा जाए तो अगर हम यहाँ की बात करें तो लगभग 19, यानी हर एक टीचर हर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टीज उपलब्ध हैं। ठीक है, तो चलिए और हम लोग भी इसी तरह से देखते हैं। आइए कैमरामैन अंदर की तरफ लाइए, देखते हैं कि आखिर क्या क्या है। यहाँ पर दिख रहा है कि एकदम पोचारा ओचारा हो गया है और भी। ठीक है,
अच्छा, इधर होमवर्क भी जमा हुआ है, तो क्या सभी अलग अलग टीचर चेक करते हैं? जी सर, यहाँ पर टीचर अपने सब्जेक्ट का होमवर्क खुद ब खुद बैठ कर चेक करते हैं। उनको चेक करने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं और इस तरह की मेहनत देखकर टीचर को डायरेक्टर का दिल गदगद रहता है सर, गदगद रहता है। वाह, यानी बहुत ही खुशी की बात है कि अगर अपने अपने सब्जेक्ट का अपने अपने टीचर चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा अंदर की नज़ारा को देखते हैं। ये हमारे हिमांशु सर जो कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं, थोड़ा इनसे भी बात करेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद पहले हम लोग अंदर की तरफ देखते हैं। यहाँ पर देखिए रूटीन ये सभी बनाया जाता है। सर यहाँ पर बताइए क्या डेली रूटीन चेंज होता है? बच्चों का डेली रूटीन चेंज होता है क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार उनका तो रूटीन बदलना जरूरी होता है। हाँ वो तो बात है, क्योंकि हर एक चीज़ नहीं हो सकती। आइए अंदर लाइए, तो आइए देखिए। वाह, देखिए अंदर में सीसीटीवी कैमरा भी लगाया हुआ है, जो जिससे कि लग रहा है कि चारों तरफ निगरानियां की जाती है। इधर लगता है शैलेश सर यानी डायरेक्टर सर का कैबिन है और अच्छा ही खासा दिख रहा है हर एक चीज़। लगता है ये तो सबसे ज़्यादा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कि आखिर जो बच्चे होते हैं उनको सिक्योरिटी चाहिए होता है, और सिक्योरिटी यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहे हैं। सर इससे कुछ प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है? जैसे सर आज के ज़माना में सिक्योरिटी बहुत बहुत बड़ी चीज़ें हो गई हैं, इसलिए ये चीज़ें तो हमें ज़रूरत ही है ताकि बच्चे क्लासरूम में डिसिप्लिन में रहें। उनके द्वारा हम लोग एक तरह से ये मनोवैज्ञानिक दबाव है कि आप गलती ना करें, कि यदि गलती करेंगे तो उसका हम लोग देखेंगे और आपको पनिश करेंगे। तो एक मनोवैज्ञानिक है इस कैमरा का लगाने का मेन मकसद यही है। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल ज़माने में लगभग सिक्योरिटी हर एक को चाहिए होता है, चाहे वह एक प्राइम मिनिस्टर हो या फिर छोटा सा बच्चा। अगर लोग उस पर फोकस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम होगा। देखिए अंदर भी यहाँ पर सर बताइए, यहाँ पर टीचर कैबिन है क्या? सचिन जी, ये एक छोटा सा आराम करने वाला रूम भी है। साथ ही साथ आप इस रूम को ये भी कह सकते हैं कि ये रूम ऐसा रूम है जहाँ से हमारा ग्रैंड का ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसी पर सारे टीचर कॉपी रखते हैं और कॉपी रख होकर अपना चेक करते हैं। उनको चेक करते हुए काफ़ी वक्त लग जाता है, 2 से 3 घंटा। सचिन जी कुछ हद तक वो इतने वर्क करते करते थोड़ा थक जाते हैं तो इस पर आराम भी कर लेते हैं। यही वो सारे चीज़ें हैं जिस पर हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। सुविधा तो बहुत अच्छी बात है सर, और हर एक चीज देखने से लग ही रहा है कि कहीं ना कहीं ग्रैंड एकदम अपने आप में एक ग्रैंड ही है। ग्रैंड का मतलब बहुत विशाल ही लग रहा है। और भी इसी तरह से हम लोग हर एक क्लास का विवरण लेंगे और हर एक टीचर से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो बच्चे को कैसे इम्प्रूव करा रहे हैं, तभी तो असलियत पता चलेगा। चलिए अब हम आप लोग को हमारे द ग्रैंड के फैकल्टी से मिलाने जा रहे हैं। चलिए आइए कैमरामैन फोकस कीजिएगा। ये देखिए हमारे हिमांशु सर जो कि हमारे द ग्रैंड के कंप्यूटर साइंस के फैकल्टीज हैं। चलिए इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे बच्चों को इम्प्रूवमेंट कराते हैं कंप्यूटर साइंस में, और कैसे बच्चा डेवलप कर सकता है। आज के ज़माने में लोग कंप्यूटर साइंस को लेने से डरते हैं, तो चलिए इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए कुछ। सबसे पहली बात, द ग्रैंड ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को सबका स्वागत है। और मैं हिमांशु मेहता फ्रॉम पंडवा मोड़ से हूँ। और ये जो क्लासेस होते हैं यहाँ पे द ग्रैंड कोचिंग में, ये कंप्यूटर क्लास का स्पेशल बैच चलता है 11th एंड 12th का, जिसमें आपका विथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल जितना भी बेसिक्स होते हैं पहले। हो सकता है सचिन जी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कि आखिर आप क्या। जैसे अगर मान लेते हैं सर, ये बताइए कि अगर बच्चा का बेसिक कमजोर है, बच्चा लेट से आता है, तो उस कंडीशन में आखिर उस बच्चे को कैसे आप कवर कराते हैं वो सभी चीजें? देखिए सर, सबसे पहली बात कि 7:30 से क्लास स्टार्ट होती है। यहाँ पे बहुत सारे, जैसे शुरुआत से था कि कुछ कुछ था पनिशमेंट नहीं मिल पाता था, लेकिन इस वर्ष से जो है आपका होमवर्क का कॉपी चेक हो रहा है। होमवर्क का कॉपी चेक होने के बाद आपका जो भी उसका जो बच्चे लोग नहीं बना के आ रहे हैं उन लोगों का रिकवरी हो रहा है। प्लस में पनिशमेंट जो है, एक तो आपका जो डायरेक्टर महोदय हैं मिस्टर शैलेश कुमार मेहता, वो वहीं पे पनिशमेंट कर देते हैं। बट जो भी बच जाते हैं स्टूडेंट्स की जो लेट से आए ये हो, उन लोग का क्लास में अपने आप से जो टीचर हैं अपने आप से देते हैं, और हम भी वही काम करते हैं। प्लस में एक सप्ताह का टारगेट बेस्ड होता है कि मेरा जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में एक सप्ताह में कितना चैप्टर के हम आगे बढ़े और उसका टेस्ट हो। मतलब अगर ये माना जाए कि चैप्टर वाइज टेस्ट यहाँ पे अलाउ किया जाता है और विथ रिजल्ट के साथ बच्चे लोगों को दिया जाता है, ताकि वो अपने सब्जेक्ट में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सके। और यहाँ पे टारगेट बेस्ड में डायरेक्टर शैलेश कुमार मेहता बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं।
देते हैं कि कितना अभी तक टारगेट खत्म हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, मतलब मिला जुला के हो कि सब टीचर अपने आप। और एक बात कि कॉपी का जो होमवर्क का कॉपी होता है वो टेस्ट टेस्ट हो या फिर होमवर्क का कॉपी हो, डेली रीचेक होता है वहाँ पे। और रीचेक होने के बाद फिर से बच्चे लोगों से पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं बनाए उसको। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो उसका भी 10-15 मिनट में पूछ लिया जाता है। फिर एक बात रिमेंबर की बात हुई कि आप लोग याद करके आते हो कि नहीं आते हो, वो भी वहाँ पे देखा जाता है। विथ मतलब जितने टीचर्स हैं वो देखते हैं, प्लस में डायरेक्टर महोदय हैं वो देखते हैं। वाह! यानी इस बात से यह पता चलता है कि अगर कहा जाए तो हर एक टीचर अपनी मेहनत पर बच्चों के रिजल्ट लाने की कोशिश करा रहे हैं, उनके मंजिल तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। और वैसे भी यहाँ पर देख करके पता ही चलता है कि कितना सारा कॉपी है और कितना मेहनत। देखिए चारों तरफ टीचर लोग अपने अपने सब्जेक्ट का मेहनत कर रहे हैं, अपने से कॉपियाँ चेक कर रहे हैं। जहाँ आज के ज़माने में लोग शिक्षा को बिजनेस बनाते जा रहे हैं, वहीं पर द ग्रेंड कोचिंग में यहाँ पर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट का कॉपियाँ चेक कर रहे हैं। चलिए हम इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं अविनाश सर से, जो कि हमारे मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं, यानी कह सकते ऑसम टीचर हैं, जिनको बच्चा अलग अलग सब्जेक्ट में यानी अलग अलग चैप्टर वाइज इनका नाम भी बदल देते हैं। जैसे सुनने में आया था, बच्चा लोग कह रहे थे कि इनका नाम कभी कभी कॉम्प्लेक्स सर भी हो जाता है, कभी कभी अलजेब्रा सर भी हो जाता है। पता नहीं, लगता है बच्चा लोग जितना चैप्टर होगा उतना नाम बदल देंगे सर का। चलिए इनसे भी कुछ जानते हैं कि आखिर सर क्या बोलते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात है ये कि कोई भी स्टूडेंट को अगर पढ़ाने जाते हैं कोई भी टीचर, तो सबसे पहले बड़ी ज़रूरी होती है कि आपको बस जो तेज़ तर्रार स्टूडेंट है उसको लेके नहीं चलना है। हमको ये होता है कि टीचर कोई भी टीचर होते हैं, उनको क्या करना है कि सभी स्टूडेंट को लेके साथ में चलना पड़ता है। चाहे वो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा हो, चाहे वो तेज़ बच्चा हो, सभी को लेके चलना है। और साथ ही साथ ध्यान ये सबसे रहता है ज़रूरी बात कि हमको क्या करना है कि कोई भी बच्चा है तो उसको एकदम जब तक बतलाना है तब तक वो समझ नहीं अच्छी तरीक़ा से नहीं। अगर उसको क्वेश्चन डाउट रह गया तो पूछना है उसको बिना हेजिटेट किए हुए कि आपको अगर नहीं समझ में आया तो बिना खुल के पूछ सकते हैं। वो टीचर बतलाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तब भी नहीं समझ में आया तो आप लाके मिल सकते हैं ऑफिस में आराम से। टीचर उस समय डाउट क्लास भी दिया जाता है और प्रॉपर ढंग से आपको टेस्ट लिया जाता है। महीना में शेड्यूल निकाला जाता है। 5 आपका क्या कहते हैं सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट का आपका टेस्ट का शेड्यूल निकाला जाता है। और जो है महीना में एक आपका 2 टेस्ट जो होते हैं, 1 से 2 टेस्ट आपको ऑल सब्जेक्ट का होता है, जिसमें सभी देखा जाता है कि बच्चा कितना कैप्चर करने पाया है सभी सब्जेक्ट में। ऐसे मान लीजिए कि सपोजेट अगर हम लोग एक सब्जेक्ट का लेते हैं तो उसमें उससे देखने से लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट का इतना प्रॉपर ढंग से तैयार किया है। लेकिन अगर सभी को मिला के लिया जाए इससे ये पता चलता है कि कितना बच्चा कैप्चर करने पाया है, कि कितना समझने पाया कि सभी सब्जेक्ट में उसका प्रॉपर रिजल्ट क्या है। तो ये भी टेस्ट दिया जाता है बच्चे को। वाह वाह, बहुत बढ़िया जानकारी दिए हैं आप सर। सर हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। जैसे कि अगर बच्चा अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहे या फिर रिजल्ट अच्छा लाना चाहे, लेकिन वह ला नहीं पाता है, कहीं ना कहीं वह फेल हो जाता है, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए देखिए हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि उसके लिए है कि टीचर जो होते हैं आपको क्लास में पढ़ाने के दौरान टीचर जो होते हैं कि आपको मोटिवेट तो साथ में करते ही है। टीचर आपके लिए 20% 10% का काम करते हैं, लेकिन जो 80% जो होता है वो बच्चों का खुद सेल्फ स्टडी होता है। तो कोचिंग के अलावे अगर आप 5 आवर्स से मिनिमम 5 आवर्स आपको सेल्फ स्टडी का समय देना ही चाहिए। अगर 5 आवर्स आप समय देते हैं तो उतना सफिशियंट टाइम है कि आप अच्छी तरीक़ा से आप सभी विषय को कवर कर सकते हैं। और यहाँ से तो विशेष गार्जियन से भी गुजारिश ये है कि गार्जियन भी अपने बच्चों को दबाव दें। रिजल्ट अगर उनका नहीं आया, किसी विषय में कम आ गया, तो वे टीचर से पूछे कि क्या है। आपको ये भी बतलाया गया है सभी स्टूडेंट को कि एक बार गार्जियन को मंथली आपको एक बार लेकर विजिट करना है, गार्जियन को यहाँ पर मिलना है कि हमारा बच्चा का रिपोर्ट कार्ड देखना है। सभी का रिपोर्ट कार्ड बनता है कि कितना प्रोग्रेस कर रहा है बच्चा, किस हद तक जा रहा है, उस चीज़ को हर चीज़ को देखना पड़ता है कि ताकि स्टूडेंट आगे की ओर बढ़ सके। और हर तरीक़ा से टीचर जो है मेहनत कर रहे हैं कि स्टूडेंट टॉप 10 में, पलामू टॉप 10 में, झारखंड टॉप 10 में आने का प्रयास करे। पिछली बार मैंने पढ़ाया था तो उसमें एक स्टूडेंट का मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आया था। अब की बार हमने सोचा है कि
कम से कम 2 से 3 स्टूडेंट को मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, ताकि मेरा सपना दिन पर दिन पूरा होते जाए। क्योंकि मेरा सपना है कि मैं नहीं खुद लाने पाया 100 आउट ऑफ 100, लेकिन मैं सोचता हूं कि बच्चों को लाने का प्रयास करूं, और इसके लिए हम हमेशा तत्पर हैं। वाह, बहुत अच्छा जानकारी दिए हैं। सही कहा जाता है कि अगर एक टीचर जहां रहता है वहीं रह जाता है, लेकिन अपने विद्यार्थियों के जीवन में सफलता पाने के लिए रात दिन मेहनत करता है। और इसी तरह से अब हम उन अमित सर, जो कि हमारे द ग्रैंड के फैकल्टीज हैं बायोलॉजी के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो बायोलॉजी के सर हैं, इनका भी नाम कम नहीं है। बच्चा लोग से सुनते हुए सुने हैं कि इनको भी लोग माइटोकॉन्ड्रिया सर के नाम से जाने जाते हैं, यानी एकदम विद्युत वाला, करंट वाला। और समझ रहे ना? तो इस तरह से अब हम लोग इनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या अपने सब्जेक्ट के बारे में कहेंगे, कैसे बच्चों को तैयारियां कराते हैं, ताकि हम लोग को हर एक प्रकार का राज पता चल सके। सर बताइए कुछ। सबसे पहले जो बच्चों ने नाम रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसी के अनुसार हम कहना चाहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे भी एक ऊर्जा घर के लिए बात कहते हैं, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी भरा हुआ होता है। जब हम लोग बच्चा को तैयारी भी कराते हैं, स्टार्टिंग बच्चे जब आते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे ऐसा भावनाएं होते हैं कि बायो पढ़ना है, इसमें हार्ड लैंग्वेज है, मैथ ले कि बायो लेंगे तो हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि सही बात भी है कि उसमें थोड़ा हार्ड लैंग्वेज, टफ लैंग्वेज यूज करती है, तो इसको लेकर के बच्चे बहुत परेशान होते हैं। और बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते भी हैं कि सर क्या हम बायो लेंगे तो अच्छा खासा रिजल्ट आ पाएगा सर लैंग्वेज समझ नहीं आता सर। तो सबसे पहले हम उन बच्चों को बताना चाहेंगे कि अगर आपको लैंग्वेज से डर है तो उसी बड़ा लैंग्वेज को छोटा छोटा तोड़ के देखिए, कहीं ना कहीं उस बड़ा लैंग्वेज में छोटा छोटा राज छुपा हुआ होता है। जो सबसे पहले बच्चे आते हैं उन लोग के हम लोग छोटे छोटे उसी वर्ड को तोड़ कर बताते हैं, न कि उसको रटने सिखाते हैं कि इसको रट के याद किया जाए। ये हम लोग सिखाते हैं कि उसको समझिए, समझ के उसी चीज को ट्रांसलेट कीजिए, न कि उसको रटिए। तो इस तरह सही बात है, अमित सर बहुत बढ़िया बात कहे हैं कि बच्चा लोग कहीं ना कहीं रटने की प्रयास करते हैं, जिसमें कि अगर आज रटते हैं तो 2 दिन के बाद भूल जाते हैं। इसीलिए अमित सर के अनुसार अमित सर अपने सब्जेक्ट में यानी बच्चों को बेस्ट बनाने के लिए उन्हें रटवाने के बजाय समझाने की कोशिश करते हैं और सिंपल लैंग्वेज में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। सर पता चला था कि आप हर एक प्रकार के, बच्चे लोग बोल रहे थे कि नीट जैसे क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही यूं ही सॉल्व करवा देते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जैसे बच्चे लोग के जो है खास करके नीट के जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अनुसार है, तो हम लोग जो भी एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है उसको अंडरलाइन करवाते हैं। पहला अंडरलाइन बुक कराएंगे, उसके बाद अंडरलाइन एक कॉपी का है। एक हम लोग स्ट्रेटजी भी बना करके यानी कि हम पढ़ाते हैं कि जैसे डेली का रूटीन में 10 ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसमें से 3 सब्जेक्टिव होना चाहिए, एक 2 नंबर का होना चाहिए, एक 3 नंबर का होना चाहिए, एक 5 नंबर का होना चाहिए। अगर इसी को हम लोग साल भर के देखें, अगर 10-10 ऑब्जेक्टिव डेली का रूटीन में हो तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी बेस्ड को मान करके पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हर एक प्रकार की सफलता मिलेगी। और सर जैसा बता रहे हैं कि हम हर एक प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं और उनको एक स्ट्रेटजी दिए हैं कि हम कैसे कंप्लीट करवाएंगे। इसी प्रकार से अभी जस्ट हमारे मुख्तार सर भी आए हैं, जो कि हमारे द ग्रैंड के फिजिक्स टीचर हैं, और इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे आप बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए कदम बढ़ाते जा रहे हैं, कैसे बच्चे इम्प्रूव कर रहे हैं। हेलो, आई एम मुख्तार अंसारी। मैं द ग्रैंड पड़वा का एक फिजिक्स का टीचर हूं और अंडर 10 में मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को पूरे टीम को जितना मेहनत करना चाहिए उतना से हम लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। स्टूडेंट को केवल हम लोग यही बताते हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी लक्ष्य को फॉलो करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए सबसे बड़ा तथ्य है 3 फैक्ट है। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं, एक छोटा सा वाक्य है, स्पिरिचुअलिटी द बेस्ट रियल ऑफ स्मार्टनेस। यानी इसका कहने का मतलब यह हुआ कि वास्तविकता वास्तव में महान है।
कैसे महान है? राइट एक्शन, राइट डिसीजन, नो टेंशन। राइट एक्शन कहने का मतलब आप सही कार्य कीजिएगा, राइट डिसीजन कहने का मतलब सही निर्णय लीजिएगा, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ऑल ओवर पढ़ाई से लेकर दुनिया में कोई भी काम हो, अगर 3 काम पर हमेशा फोकस करते हैं तो हर काम में अचीवमेंट आपको बहुत जल्दी मिलेगी। वाह सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। यानी कहा जाता है कि जिंदगी में अगर कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको राइट डिसीजन लेना होगा कि आखिर हमें करना क्या है, और नहीं तो आजकल विद्यार्थी को मन क्या करता है तो कभी इस काम को कर लेते हैं, कभी उस काम को कर लेते हैं। यानी सबसे पहली बात आपको राइट डिसीजन लेना होगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर देखने को तो मिल ही गया कि आखिर किस प्रकार से टीचर लोग मेहनत कर रहे हैं। अब हम लोग क्लासरूम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या क्या क्लासरूम में हो रहा है, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, उन लोग से भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। इधर देखिए हमारे क्लास रूम्स हैं जिसमें अभी खाली हैं, शायद अंडर 10 चलाने के लिए रखा गया है। इधर भी है, वाह एकदम क्लासरूम में फैन उन सब लगाया हुआ है, बोर्ड वोर्ड सब चीज़ है। चलिए बहुत ही अच्छा क्लासरूम का माहौल लग रहा है। एक कहा जाता है कि विद्यार्थी को पढ़ने के लिए हर एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, और जो कि यहाँ पर दिख रहा है ऐसा नहीं है कि बगल में सब्जी बिक रहा है और बगल में पढ़ाई हो रहा है, तो कहीं ना कहीं माहौल है। चलिए लगता है अब हम लोग सबसे पहले 12 क्लास की ओर जाएंगे। अगर हम बात करें तो इधर भी क्लासरूम्स हैं। चलिए यहाँ से रोड भी नज़दीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्लास में शायद फिजिक्स वाले फैकल्टीज हमारे द ग्रैंड के फिजिक्स टीचर प्रवीण सर क्लास ले रहे हैं। चलिए उनसे बातें करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। कैसे हैं आप सब? सब लोग ठीक हैं? पढ़ाई हो रहा है अच्छे से? 100% लाना है ना? जुनून है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? मन लग रहा है ना पढ़ने में? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या क्या हो रहा है। सर ये देखिए हमारे फिजिक्स टीचर जो प्रवीण सर हैं, नाम से ही मुस्कुराते यूं हैं कि क्या कहा जाए, और पढ़ाते भी एकदम मुस्कुराते मुस्कुराते हैं। चलिए इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सर कैसे पढ़ाते हैं बच्चों का, कि बच्चों से पूछिए क्या समझ में आता है। सर हमको तो फिजिक्स बनाने में बहुत मजा आता है। चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर कुछ बताइए बच्चों के बारे में। देखिए अभी तो एग्ज़ाम का समय कुछ दिनों में आने वाला है, तो बच्चा को जो है से तैयारी बहुत अच्छा से करना चाहिए, एग्ज़ाम पर फोकस करना चाहिए। ऐसे अभी का एज में जो है, यंग एज में जो है से बच्चे के पास जो है से अनेक प्रकार की समस्याएं होती है। उनके दिमाग में जो है से 2 तरह की फीलिंग चलती है। एक जो है से अनडिजायरेबल होती है और एक जो है से जो उनको सफल बना सकती है इच्छा। तो 2 प्रकार की फीलिंग में से जो अनडिजायरेबल फीलिंग होता है वह बच्चा लोग के दिमाग में बहुत जल्दी हावी हो जाता है, और अगर उस फीलिंग को जो है से अपने अंदर अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो उनका रिजल्ट जो है से खराब हो सकता है। तो बच्चा लोग से हम यही कहना चाहेंगे कि वह अनडिजायरेबल जो है से फीलिंग है उसको जो है से हावी न होने दे। वह क्या करते हैं कि जैसे अनडिजायरेबल फीलिंग में एक फीलिंग हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि जैसे जैसे बच्चा लोग जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो उनके पास जो है से मोबाइल होता है। तो मोबाइल होता है तो वह क्या करते हैं कि कुछ समय बाद जो है से तुरंत जो है से क्या करते हैं, मोबाइल को जो है से स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कि आखिर इसमें कुछ आया तो नहीं ना है। अब उसको अगर उस इच्छा को अगर नहीं मारते हैं, अगर उस पर हावी होने देते हैं उसको, तब जो है से वह उनका रिजल्ट को जो है से खराब कर सकता है। तो उस इच्छा को जो है से अगर कुछ दिनों के लिए अगर उस इच्छा को ख़त्म कर देते हैं अपने अंदर से, तब जो है आखिर कितना भी हावी हो रहा हो, तो अगर मन कह रहा है कि करो, लेकिन अब हम जान रहे हैं कि इससे हमारा रिजल्ट खराब होने वाला है, तब हम जो है से क्या करेंगे, उसको नहीं करेंगे, नहीं हम नहीं करेंगे। इस तरह से हम कह देंगे। कोई भी ऐसा इच्छा आ जाता है कि करना चाहिए, हम जानते हैं कि यह हमको सक्सेस होने से रोक सकता है, तो हम क्या करेंगे वहाँ कि हम उसको उस इच्छा को मारने का प्रयास करेंगे और उसको मार करके अपने स्टडी पर ध्यान देंगे और लगातार जो है
से इस तरह से अगर हम लोग मेहनत करते जाएंगे तब जो है से एक ना एक दिन जो है से हमको सक्सेस होने से हम लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। और एक दिन जो है से वह सक्सेस के आधार पर जो है से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने देश में जो है से नाम रोशन कर सकते हैं। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि जो अनडिजायरेबल थिंकिंग आता है दिमाग में उसको अपने ऊपर हावी न होने दे और अपने गोल के ऊपर, अपने टारगेट के ऊपर जो है से फोकस करें। बहुत ही अच्छा जानकारी दिए सर, बात सही है, जैसा सुना गया था उससे कहीं ज़्यादा निकले सर। और सही कहा जाता है कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप पर कंट्रोल करना होगा, यानी सेल्फ कंट्रोल। आपको वह चीज़ें ज़्यादा खींचती है जो आपके लिए सही नहीं है। जैसे लोग हो शराब पीते हुए देखे होंगे, तंबाकू खाते हुए देखे होंगे, उनके लिए वो सही नहीं है, उनको भी पता है, लेकिन फिर भी उसके पीछे खींचे चले जाते हैं। अगर कभी कह भी दे कि आज के बाद हम इन सबों का सेवन नहीं करेंगे, फिर भी कुछ समय के बाद वो क्या हो जाते हैं, उसी की तरफ खिंचाते चले जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा जानकारी दिए सर। एक चीज़ और सर से पूछना चाहेंगे कि सर अगर मान लेते हैं बच्चा लेट से आता है, सिलेबस शुरू होने के बाद अगर बच्चा आता है तो आप कैसे उनको कवर करवाते हैं हर एक सिलेबस को, थोड़ा इसके बारे में कुछ बताइए। अगर बच्चा लेट से आता है तो उसके लिए जो है से हम लोग डाउट क्लास जो है से दे करके जो है से पूरा कर सकते हैं। या अगर किसी बच्चा को किसी तरह का दिक्कत होता है तो वह किसी से नोट ले करके जो है से नोट कर सकते हैं, और उसके बाद उसमें जो भी परेशानियां होती है तो वह जो है से हमसे मिल करके जो है से उस परेशानियां को दूर कर सकते हैं। वाह, यानी कहीं ना कहीं आपकी डाउट क्लासेस भी चलती। क्या यह सही बात है? क्या आप लोग का क्लास में अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो क्या डाउट क्लास में मिलता है? नहीं तो आज के ज़माने में लोग शिक्षा को बिजनेस बनाते जा रहे हैं और उस बिजनेस में लोग बिकते जा रहे हैं, विद्यार्थी लोग। तो कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा धोखा तो नहीं ना है? अगर ऐसा धोखा है तो आज बताइए, ताकि मार्केट में इस बात को पता चलना चाहिए कि बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। ऐसा है कि नहीं है? वाह, चलिए इसी तरह से आप मन लगा के पढ़ते रहिए और जीवन में सफलता प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद। ठीक है, चलिए अब हम लोग बहुत ही अच्छा बात बोले सर। इसी तरह से हम लोग अगले क्लास की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर उसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। यहाँ पर एकदम इन्वायरमेंट तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इधर भी क्लासेस हैं, अभी लगता है अच्छे से तैयारियां नहीं हुआ है। चलिए हम लोग इधर शैलेश सर जो कि डायरेक्टर सर हैं द ग्रैंड के, वो क्लासेस ले रहे हैं। चलिए उनसे मिलते हैं और बच्चों से भी मिलने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या। चलिए आइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। कैसे हैं आप सब? कोई दिक्कत नहीं ना है? मन लग रहा है ना पढ़ने में? जुनून है ना? कुछ करके दिखाइएगा ना? मम्मी पापा का नाम रोशन करना है ना? तो उसके लिए चाहिए शिक्षा। क्या चाहिए? अच्छा क्वालिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत? वाह, चारों तरफ दिखाइए। बच्चे लोग के अंदर तो जुनून देख करके लगता है कि कुछ तो करके दिखा ही देंगे। चलिए यहाँ देखिए शैलेश सर भी क्लास ले रहे हैं। ऊपर में दिखाइए, ऊपर में क्या है सर? एलईडी लगा हुआ है, इसके बारे में क्या, इससे क्या होता है इसमें? सर ये चीज़ तो आपको खुद दिख रहा होगा, इससे लाभ क्या है ज़रा आप इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। आप भी खुद थोड़ा देख लीजिए इसको, इसके बाद दिखेगा। इसमें देखिए 3 डायमेंशनल पिक्चर दिखाया जा रहा है। यानी जब कभी भी 3 डायमेंशनली पिक्चर देखने के लिए या चीज़ों को समझाना होता है तो उस समय बच्चों को बहुत दिक्कत आता है। तो ये दिक्कत को हम लोग काउंटर करने के लिए इस तरह का चीज़ें हम लोग लगा कर रखे हैं। ये क्या है बच्चों, ये बताओ? ऑर्बिटल। क्या है जी? ऑर्बिटल है। देखिए कितना अच्छे से पता चल रहा है, इसमें नोड वो सब भी दिखाया गया है ना? दिखाया गया ना बच्चों? वेरी गुड, यही सब है सर। इससे थोड़ा पढ़ाई और इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि चीज़ों को देख कर जब बच्चे उसको पढ़ेंगे तो उसका नज़ारा ही कुछ अलग होगा, दिमाग में उनका कुछ अलग ही बातें बैठेंगी। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग तो एकदम डिजिटल बोर्ड से की तरह पढ़ाई कर रहे हैं, यानी हर एक चीज़ को फिगर के साथ समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर एमसीक्यू भी बन सकता है ना? बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो कि लिखने में ज़्यादा समय लगता है, उस समय को बचाने के लिए इस पर दिखाया जा सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत तो नहीं आता है ना? ऐसा तो नहीं ना है कि ये जो ग्रैंड टीम का इतना बड़ा नाम है मार्केट में, कहीं आपके साथ धोखा कर रही हो? अगर धोखा कर रही हो तो बता सकते हैं, क्योंकि यह सच्चाई खुलने वाला है मार्केट में
क्या ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? नहीं है? नहीं है कि है? चलिए शैलेश सर कुछ कहना चाहते हैं, थोड़ा इनसे पूछते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है शैलेश सर से पूछा जाएगा, पहले इनको कहने देते हैं। देखिए सचिन जी, एक्चुअली में आप ये जो देख रहे हैं इसका मेन पर्पस हम लोग का यही है कि बच्चे जब ग्रेड में आते हैं तो वो एक एम लेकर आते हैं, और छोटा मोटा एम लेकर नहीं आते, वो बहुत बड़ा एम लेकर आते हैं। तो इन एम को पूरा करने में जनरली 3 लोगों का ज़्यादा योगदान होता है। पहला तो इनके गार्जियन का योगदान होता है, जो एक अच्छी संस्थान में इनको भेजने के लिए फंड जमा करके देते हैं। दूसरी जिम्मेवारी, जब बच्चे आ जाते हैं तो दूसरी जिम्मेवारी होती है शिक्षकों की, है ना। तो शिक्षकों की जब होती है तो हम जब ये बच्चे आए हैं अपने एक ड्रीम को लेकर के, तो हम ये देखते हैं कि ड्रीम को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसी बीच में हमें दिखा कि ऐसा किया जाए कि बच्चे यहाँ पर नीट की तैयारी करने के लिए काफ़ी आते हैं। तो हमें ऐसा लगा कि इनके लिए चूँकि कम समय में इनका बोर्ड की भी तैयारी करनी है, नीट की भी तैयारी होनी है एक साथ, तो कैसे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। तो इसलिए ये जो पैनल लगाया गया, इससे यही फायदा होगा कि क्लासरूम में ही बैठ के, कभी कभी हम लोग ऑनलाइन के बारे में सोचते हैं बच्चे के पास, लेकिन सबके पास फ़ोन नहीं हो पाता। तो हमें लगा कि आखिरकार कैसे इसको हम करें। तो इसीलिए जो है हमने क्या किया कि क्लासरूम में इस चीज़ को लगा दिया, ताकि यहाँ पर जब ट्यूशन प्रेजेंट होगा तो कम समय में अधिक से अधिक प्रैक्टिस हमारे बच्चे कर सके, और यहीं से मतलब सारा काम यहीं से करके वो जाएँ, है ना। इसीलिए मेन पर्पस हमारा यही लगा है। चलिए बहुत ही अच्छा जानकारी दिए, यानी कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा ये बताइए कि कहीं आपके क्लास में कोई डाउट रह जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि क्लास में क्वेश्चन को पूछ नहीं पाते हैं, सर से डरते हैं या फिर कुछ भी, चाहे वो कोई भी रीज़न हो। अगर आपके पास कोई क्लास में डाउट रह जाता है तो क्या उसको छोड़ दिया जाता है या फिर कुछ क्लियर कराया जाता है? क्या तो क्लास के बाद तो समय बचता नहीं होगा, तो कब क्लियर कराया जाता है? यानी क्लास आवर के बाद आपका डाउट क्लियर कराया जाता है, यानी किसी प्रकार का कोई डाउट रखा नहीं जाता है? नहीं ना रखा जाता है? सच है ना? कोई दिक्कत? तो ठीक है, इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए। और जैसा दिख रहा है, वाकई जैसा नाम है द ग्रेंड, वाकई में ग्रेंड वाला काम है, वो तो पता चल ही गया, और आज के बाद मार्केट में भी पता चल जाएगा, क्योंकि आज हम लोग एक बात और कहना चाहेंगे बच्चों। देखिए, अब तो कोचिंग था ही ग्रैंड का, है ना। तो आज आप लोग के सामने, अब पहले कभी कभी थोड़ा मोड़ा जिक्र करते थे, लेकिन आज शायद सब लोग देखेंगे तो सबके सामने हम आज जिक्र कर दे रहे हैं। अगले साल यानी 2023 जनवरी में आप लोग के लिए जो ग्रैंड है, ये ग्रैंड अब एक नए चीज़ की तरफ भी बढ़ने जा रही है। जहाँ कि आज ग्रैंड कोचिंग था, अब ये कोचिंग से आगे बढ़कर आप लोग के लिए ग्रैंड स्कूल की तरफ ये मूव करने जा रही है। अगले साल आप लोग के लिए 2023 में देखने को मिलेगा द ग्रैंड पब्लिक स्कूल, जो कि नर्सरी से लेकर 7 क्लास तक आपको देखने को मिलेगा। बच्चों, हम चाहते हैं कि आप लोग तो पढ़ ही रहे हैं, आपके भाई बहन भी और बेहतर तरीक़ा से स्कूल में शिक्षा प्राप्त करें। वो भी पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम रहेगा, एकदम पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम रहेगा, है ना बच्चों। और इसकी जो स्टार्टिंग है, मतलब एडमिशन जो है, वो हम लोग लेना शुरू कर देंगे जनवरी में। बच्चों का एडमिशन जनवरी में शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा डिले हो रहा है, मेरा 70% काम हो चुका है, 30% काम नहीं हो पा रहा है। वो काम इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि अभी झारखंड में बड़ा बालू उठाव का समस्या चल रहा है। यदि बालू उठ जाता तो शायद अब तक मेरा 100% काम हो जाता। तो थोड़ा सा डिले उसी में आ रहा है, और उसी में हम लोग रुके हुए हैं, अन्यथा अब तक आपको सारा चीज़ दिखने लगता। ठीक है, तो आप, हमें होप है, आशा है कि जिस तरह से आप लोग प्यार अपने कोचिंगों को दिखाए हैं, वैसे ही आप अपना प्यार, है ना, अपने स्कूल पर भी जरूर दिखाएंगे, अपने डायरेक्टर पर विश्वास करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों। वाह, सच्ची में बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग आए तो हम लोग को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और आज डायरेक्टर सर कुछ ऐसा अनाउंसमेंट किए कि अब आपके जो ग्रैंड टीम है वह आगे की तरफ बढ़ते हुए आप लोग को द ग्रैंड पब्लिक स्कूल का भी एक नया ऑफर देने जा रही है, जिससे क्या होगा, मार्केट में गरीब परिवार के बच्चे पढ़ सकेंगे, उनको आने जाने में जो दिक्कतें होती थी उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, वो डायरेक्टर सर के लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए तो आप लोग। ठीक है, इसी तरह से आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, और यही जुनून अंतिम तक दिखाइएगा। हर एक सफलता आपके चरणों में होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग कभी भी, और भी समय मिला तो। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। तो इस तरह से हम लोग यह देखे कि आखिर वाकई में जो ग्रैंड था, ग्रैंड इतना बड़ा नाम था, उसकी सच्चाई बहुत ही
कहा जाता है कि गंभीर लोग जो होते हैं उनके पास तजुर्बा के साथ साथ हर एक चीज़ होता है। तो वाकई यहाँ के शिक्षकों में यही देखने को मिला, बहुत ही ज़्यादा मेहनत, यहाँ तक कि हर एक प्रकार का सिस्टम, बच्चों के भविष्य के बारे में हर एक कमियों को सुधारने का प्रयास। इसको देख करके ऐसा लगता है कि वाकई जो ग्रैंड का जो टीम है वह एक दिन अपनी सफलता हासिल करेगी और साथ ही विद्यार्थियों के जीवन को सफल बनाने का कार्य करेगी। तो ठीक है, इसी तरह से आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर से नए वीडियो को लेकर के आएंगे और सच्चाई दिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।